नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का, मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट आपको मिलेगा इस बुलेटिन में। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म साबरमती रिपोर्ट की, जो कि हाल ही में रिलीज हुई, ऑफिस में धमाल मचा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत को भी खूब भा रही है। राज्य सरकार ने इसे टैक्स फ्री कर दिया तो कांग्रेस इसे लेकर तीखे प्रहार कर रही है। क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। एमपी में फिल्म साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करने के ऐलान के साथ ही सियासत शुरू हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फिल्म को पुरानी सरकार का काला चिट्ठा उजागर करने वाली बताया। साबरमती एक तरह से बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। मैं स्वयं भी देखने जा रहा हूँ, अपने मंत्री, विधायक, सांसदों को भी देखने पहुँचा रहे हैं और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम उसको टैक्स फ्री भी करने जा रहे हैं। इधर कांग्रेस ने पूर्व पीएम अटल जी की नसीहत याद दिलाई तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री की हैसियत से गए थे, उस स्टेज पे सार्वजनिक रूप से उन्हें कहा था कि गोधरा दंगे के मामले में कि मोदी जी राजधर्म का पालन कीजिए। इससे बड़ा प्रूफ संसार में कोई भी नहीं दे सकता कि खुद प्रधानमंत्री रहे उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी ने उन दंगों पर दुख व्यक्त किया था। एक बार ये बात समाज के सामने आई कि कांग्रेस हर समय बहुसंख्यक समाज को बदनाम करने के लिए इतिहास को तोड़ती है, मरोड़ती है। समाज में ये बात निश्चित रूप से नीचे तक जानी चाहिए कि कांग्रेस गलत मुद्दे पर गलत नैरेटिव स्थापित करती है और समाज को गुमराह करती है। साबरमती रिपोर्ट जहां बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, तो इधर सियासत में भी खूब छाई हुई है। वक्फ बोर्ड को लेकर सियासत थमी नहीं कि अब सनातन बोर्ड की मांग ने सियासी आग में घी का काम किया है। कांग्रेस अब इसे राजनीतिक पाखंड बता रही है और बीजेपी कांग्रेस को ही पाखंडी। देखिए रिपोर्ट। एक ओर जहां वक्फ बोर्ड को लेकर बवाल हो रहा है, तो दूसरी ओर वक्फ की तरह ही सनातन बोर्ड की मांग उठने लगी है। सनातन बोर्ड की मांग करने वालों पर निशाना साधते हुए जबलपुर से कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने इस मांग को राजनीतिक पाखंड और ढोंग करार दिया। उन्होंने कहा कि असत्य पर चलने वाले लोग ही ऐसी मांग कर रहे हैं, जबकि सनातन धर्म अपने आप में बहुत व्यापक और प्राचीन है। ये राजनीतिक पाखंड है, इनका ढोंग है। सनातन अपने आप में व्यापक है, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो ये असत्य पे चलने वाले लोग सनातन की बात करें। सनातन बोर्ड की मांग सही है या गलत, ये इन मामलों के जानकारों का विषय है, लेकिन इस विषय पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के पास जो है इस समय पाखंड के अलावा कोई मुद्दा नहीं है और इस बोर्ड की जो मांग कर रहे हैं उनको इस प्रमाण की जरूरत नहीं कि कांग्रेस उनको प्रमाणित करे। इधर मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, वोटिंग खत्म हुई, लेकिन सियासत अब भी थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगा रही है। देखिए रिपोर्ट। इंदौर में कांग्रेस ने बुधनी और विजयपुर उपचुनाव में गड़बड़ियों के आरोप लगाते हुए धरना दिया। शहर कांग्रेस कमेटी के आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने जमकर बीजेपी पर उपचुनाव में गड़बड़ियां कराने का आरोप लगाया। कांग्रेस शहर अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव में जमकर गड़बड़ी हुई। कई स्थानों पर चुनाव में बीजेपी ने अधिकारियों पर दबाव बनाया, जिससे चुनाव प्रभावित हो सके। विजयपुर में जो अराजकता हुई, जिस तरह से आदिवासियों पे अत्याचार हुआ, जिस तरह से बूथ कैप्चरिंग हुई और पूरा प्रशासन अराजकता फैला रहा था, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर ये पूरा लोकतंत्र का जो मजाक उड़ाया है, जनता जवाब दे रही है। क्या हकीकत है, क्या सियासत है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इन आरोपों पर चुनाव आयोग क्या रुख अपनाता है, ये देखना होगा।
दतिया में खाद की कमी दिन ब दिन ही बढ़ती जा रही है। किसान मुश्किल में है और प्रशासन कमी से इनकार कर रहा है। इधर कांग्रेस नेता अब आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। दतिया में डीएपी खाद की किल्लत खत्म नहीं हो रही है। खाद के लिए सुबह से ही लाइन लग जाती है। महिलाएं और बच्चे भी कतार में लगने को मजबूर हैं। किसानों का आरोप है कि प्राइवेट दुकानों पर 1700 से 1800 रुपए में बोरी मिल रही है, लेकिन इतने पैसे कहां से लाएं? कल भी आए थे सवेरे 6 बजे आ जाना, परसों कही थी 6 बजे से 8 बजे तक पर्ची मिले, तो मैंने ना पर्ची मिली ना कहीं समा होगा, बोले जाओ कल लाना। वहीं किसान कांग्रेस नेता राजू दांगी ने किसानों को परेशान करने के आरोप लगाकर आंदोलन की चेतावनी दी कि अगर ये नहीं चेते, नहीं सुधरे तो जन आंदोलन होगा दतिया में और हम इनके ऑफिस में ताला डालेंगे। इनको बैठने का ऑफिस में कोई अधिकार नहीं है। एसडीएम दतिया ने एक वीडियो जारी कर पर्याप्त खाद होने की बात कही। अगर खाद पर्याप्त है तो फिर किसान लाइन में लगने को क्यों मजबूर है? ऐसी कोई समस्या नहीं है, ना ही किसी भ्रांति में आए। संयम पूर्वक अपना खाद का टोकन लें तो तत्पश्चात खाद आपको उपलब्ध हो जाएगी। इंदौर हर दिन कुछ ना कुछ नया करता है, नए नए कीर्तिमान रचता है। पहले स्वच्छता में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया, अब एक नए रिकॉर्ड को बनाने की तैयारी है, जिसे शौचालय सुपर स्पॉट नाम दिया गया है। क्या खास है इसमें, इस रिपोर्ट में देखते हैं। इंदौर एक बार फिर से सुर्खियों में है। 19 नवंबर को मनाए जाने वाले वर्ल्ड टॉयलेट डे पर इंदौर में 1 लाख से ज्यादा लोग पब्लिक टॉयलेट के सामने सेल्फी लेंगे। इस अभियान को नगर निगम ने शौचालय सुपर स्पॉट का नाम दिया है। इंटरनेशनल टॉयलेट डे पर इंदौर एक अनूठा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। हम चैलेंज देकर लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप इसके साथ सेल्फी लेकर डालें, ताकि इंदौर की पब्लिक टॉयलेट्स की सफाई और उसको अधिक से अधिक जन सुविधा और सुलभता से लोग उपयोग करें। मुझे विश्वास है कि 1 लाख सेल्फी का रिकॉर्ड आज इंदौर बनाएगा और स्वच्छता में सिरमौर बना रहेगा। स्वच्छता में लगातार 8वीं बार नंबर 1 का खिताब जीतने के लिए इंदौर जोर लगा रहा है। इंदौर का यह आयोजन सुर्खियों में है। शहर के 700 पब्लिक टॉयलेट में 1 लाख नागरिक सेल्फी लेंगे। इस दौरान ली जाने वाली सेल्फी का एक रिकॉर्ड बनेगा। राजधानी भोपाल में भी विश्व शौचालय दिवस पर शहर की महापौर मालती राय ने अलग अलग इलाकों का दौरा किया। महापौर मालती राय ने न्यू मार्केट स्थित सार्वजनिक शौचालय का निरीक्षण किया। गंदगी सहित कई खामियां देकर महापौर ने नाराजगी जाहिर की। अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। मेयर ने फीडिंग रूम पर ताला लगा देकर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान मेयर ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज विश्व शौचालय दिवस है और विश्व शौचालय दिवस पे हमने शौचालयों का निरीक्षण करने का तय किया। ये सुलभ शौचालय महिलाओं के लिए रखा गया था और एक साइड में फीडिंग रूम भी बनाया गया है और इसीलिए हमने ताले को तोड़वाया है कि फीडिंग रूम जब नगर निगम ने बनाया है तो वो फीडिंग रूम ही रहेगा। पन्ना जिले के शाहनगर में प्रशासन ने शासकीय उचित मूल्य की 2 दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की और 13 लाख से अधिक मूल्य के खाद्यान्न के गबन का मामला उजागर किया, जिसके चलते गरीबों के हक पर डाका डालने वाले वितरकों में हड़कंप मच गया है। दरअसल गजुंदा में पिछले महीने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने शासकीय उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया था और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने खाद्यान्न न मिलने का आरोप लगाया था। इसके बाद जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस पूरे मामले पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के प्रतिवेदन पर सुनवाई के बाद एसडीएम ने बताया कि के आरोप सही पाए गए हैं, जिस पर कोर्ट ने 2 विक्रेता लगभग 13 लाख की राशि वसूलने के आदेश दिए हैं। शिकायतें भी प्राप्त हुई थी कि गजुंदा में कुछ माह से खाद्यान्न उनको प्राप्त नहीं हुआ है बेनिफिशियरीज को। तो इस संदर्भ में प्रतिवेदन के आधार पर हमने जो वर्तमान विक्रेता हैं उनको गजुंदा की पीडीएस शॉप से पृथक करने के निर्देश दिए संस्था प्रधान को। और कुछ वसूली के पूर्व विक्रेता थे उन पे भी वसूली और साथ में वर्तमान विक्रेता का भी कुछ वसूली के आदेश प्राप्त किए।
भिंड के लाहार विधायक अमरीश शर्मा के पिता नरेश चंद्र शर्मा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल ग्वालियर हाईकोर्ट में सुरेंद्र सिंह कुशवाहा नामक एक शख्स ने याचिका लगाई और आरोप लगाया कि वर्तमान बीजेपी विधायक के पिता ने अपने मकान के पास सरकारी नाले की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है और इस कब्जे के कारण क्षेत्र के लोगों को निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जल निकासी की समस्या भी हो गई है। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भिंड कलेक्टर को जांच करने के बाद 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कब्जे की पुष्टि होती है तो तत्काल कार्रवाई करे, अवैध निर्माण हटाया जाए। वहीं आरोपी नरेश चंद्र शर्मा ने मामले में सहयोग करने की बात कही। आपको यह भी बता दें कि बीते साल पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की कोठी पर भी कब्जे का आरोप लगाकर तोड़फोड़ की गई थी। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद गोविंद सिंह ने भी तंज कसा है और कहा है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। हाईकोर्ट का आदेश प्राप्त नहीं हुआ और जब हाईकोर्ट का माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त हो जाएगा तो हम उस आदेश का सम्मान करते हैं, न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और जो आदेश होगा उसके पालन में हम पूरा सहयोग करें। जिनके घर कांच के बने हों उनको पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। विधायक माननीय अमरीश शर्मा जी, पीड़ित व्यक्तियों ने किसी किया होगा, उन्होंने 3-4 जो शासकीय नंबर है उसमें आम रास्ता थी, उस पर कब्जा कर मकान बनाने का मामला आया है। खबर जबलपुर से। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। मध्य प्रदेश के पुलिस थानों में मंदिरों के निर्माण का यह मामला है। हाईकोर्ट के नोटिस पर राज्य सरकार ने जवाब पेश नहीं किया। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से 3 हफ्तों की मोहलत मांगी है। हाईकोर्ट ने जवाब के लिए 2 हफ्तों की अंतिम मोहलत दी है और जवाब नहीं देने पर सरकार पर 25,000 रुपए जुर्माना भी लगेगा। हाईकोर्ट ने अब 12 दिसंबर को अगली सुनवाई तय की है। और मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे देखिए हमर बानी हमर गोट में आज छत्तीसगढ़ में क्या है खास। रचना नितेश के साथ, नमस्कार।